हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जॉब अपडेट। महिला एवं बाल विकास विभाग जिला जसपुर के अंतर्गत सन वात्सल्य योजना जिला बाल संरक्षण इकाई संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें भर्ती के लिए अंतिम दिनांक 30/9/2025 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। जानते हैं रिक्त पदों का विवरण। तो पहला है सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर, अनारक्षित में एक रिक्त पद है, जिसमें वेतनमान 13,240 रुपये निर्धारित है। आउटरीच वर्कर का अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक रिक्त पद है, जिसमें वेतनमान 10,592 रुपये निर्धारित किया गया है। इसके आवेदन के लिए शैक्षणिक योग्यता सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर पद में कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा या सर्टिफिकेट के साथ किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या समकक्ष बोर्ड में 12वीं उत्तीर्ण, साथ ही हिंदी और अंग्रेजी 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होना चाहिए और शासकीय अशासकीय संस्था में महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर पर कार्य करने की अनुभव, दक्षता तथा अंग्रेजी टाइपिंग उत्तीर्ण। आउटरीच वर्कर का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या समकक्ष बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, संचार कौशल होना चाहिए और शासकीय अशासकीय संस्था में महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में कार्य करने का 1 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए। इसी प्रकार एक और रिक्त पद है जो महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट संविदा भर्ती के लिए जारी किया गया है, जिसमें काउंसलर का अनारक्षित में एक रिक्त पद है, जिसमें वेतनमान 25,000 निर्धारित किया गया है। साथ ही शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र, सामाजिक कार्य, मनोविज्ञान, जन स्वास्थ्य परामर्श, काउंसलिंग में स्नातक डिग्री होना चाहिए। साथ ही कंप्यूटर का ज्ञान एवं MS ऑफिस में कार्य करने की दक्षता और शासकीय अशासकीय संस्था में महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में 1 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए। साथ ही वांछनीय योग्यता आपातकालीन हेल्पलाइन के क्षेत्र में कार्य करने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। यह आवश्यक योग्यता नहीं है, वांछनीय योग्यता है। जानते हैं उपरोक्त पद हेतु नियम व शर्तें। आयु सीमा के बारे में जानते हैं। सभी पदों हेतु अभ्यर्थी को 1 जनवरी 2025 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी और आयु प्रमाण पत्र के लिए आपको जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की अंक सूची आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। निवास छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनिवार्य रूप से सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। साथ ही आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग आयु सीमा में छूट को देख लेंगे। अनुभव के संबंध में दिशा निर्देश दिया गया है, जिसमें अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक अनुभव प्रमाण पत्र मान्य किए जाएंगे। 7वां का दूसरा पॉइंट है, किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जाएगा। और तीसरे पॉइंट में शासकीय अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारी को अपने आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए 8वां पॉइंट, पात्र आवेदन पत्रों में से पात्र आवेदकों का ही अंकीय प्रणाली के आधार पर मेरिट सूची तैयार करते हुए व्यक्तिगत साक्षात्कार एवं कौशल परीक्षा जहां लागू हो के आधार पर चयन सूची तैयार की जाएगी। अंकीय प्रणाली का निर्धारण कैसे किया जाएगा? मूल्यांकन हेतु अंकों की गणना। पहला 10वां पॉइंट का पहला नंबर, अनिवार्य न्यूनतम योग्यता में प्राप्त अंक के प्रतिशत का 70% अंक वेटेज दिया जाएगा। उसी प्रकार 1 साल के अनुभव के लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे और अधिकतम 10 अंक मान्य किया गया है। उपरोक्त में से प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवीण सूची तैयार की जाएगी। साथ ही व्यक्तिगत साक्षात्कार और कौशल परीक्षा के लिए 20 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें 10 अंक कौशल परीक्षा और 10 व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए दिया जाएगा। देखेंगे 11वें पॉइंट में, प्रत्येक पद के लिए आवेदक को 1:5 के अनुपात में व्यक्तिगत साक्षात्कार और कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। नियुक्ति की अवधि के बारे में आप पढ़ लेंगे। 3 वर्ष का कार्य का समय दिया गया है। साथ ही आवेदन के संबंध में कुछ दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। अस्पष्ट, अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण आवेदन को अमान्य कर दिया जाएगा। साथ ही अलग अलग पदों के लिए आपको पृथक पृथक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेखित होना चाहिए और साथ ही पत्र व्यवहार का पता और प्रेषक का नाम लिखना ना भूलें। देखिए आगे 13 के तीसरा पॉइंट में, आवेदन पत्र पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट या कोरियर के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। सीधे जाके कार्यालय में जमा नहीं करना है, स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन पत्र प्रस्तुत करना है। और 16 नंबर के पॉइंट में ध्यान देंगे, आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में सही पता, ईमेल आईडी व मोबाइल नंबर का उल्लेख किया जाए ताकि चयनित अभ्यर्थी को सूचना दी जा सके। तो
आप जरूर से अपना मोबाइल नंबर और ईमेल मेंशन करिएगा। आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप पीडीएफ के लास्ट पेज में आप देख सकते हैं, जिसके माध्यम से आवेदक का आवेदन करेंगे। तो इसी प्रकार न्यू जॉब अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर जॉब अपडेट आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।